मेरा नाम गोपाल सिंह राठौर है। मैं खमनौर तहसील में उसरवास गांव के पास भामनगर गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे वाइफ के 3 जून 2025 को डिलीवरी हुई, सर्जिकल डिलीवरी। उनके कुछ दिक्कत हो गई थी, 7वें महीने में ही ऑपरेशन से बच्चा लेना पड़ा। हाल ही में 3 जून को हमारे यहाँ 26 सप्ताह की डिलीवरी को लिया गया, जिसका कारण ये था कि माँ को खून का रिसाव स्टार्ट हो गया था, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। बच्चा डिलीवर होने के बाद तुरंत रोया नहीं, जिसकी वजह से बच्चे को डिलीवरी रूम के अंदर ही इंट्यूबेट कर दिया गया और बच्चे को तुरंत NICU शिफ्ट किया गया। वहाँ पर बच्चे को 2 बार सर्फेक्टेंट देने की ज़रूरत पड़ी। बच्चे का वजन 970 ग्राम ही था और बच्चे को मशीन पे कंटिन्यू रखा गया। और जब बच्चा लिया गया उस समय उसका वेट बहुत ही कम था, प्रीमेच्योर बच्चा बोला, मतलब जिसको 26 वीक में उसका जन्म हो गया था और जिसका जन्म के समय वजन 970 ग्राम था। और जैसे ही ऑपरेशन हुआ वहीं से उसको NICU में ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टर साहब, प्रणय सर, हिमांशु सर, भावना मैम, सभी ने मेरे को पहले से बताया गया कि भाई बच्चा प्रीमेच्योर है और NICU में रखना पड़ेगा वो थोड़ा टाइम के लिए। बेबी ऑफ मीना को 2 बार भी सर्फेक्टेंट देने के बावजूद उसे मशीन से नहीं निकाल पाए लोग। और जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय फेफड़े बहुत कमज़ोर थे और सर प्रणय सर ने बोला कि उसको मतलब 2 बार जो फेफड़े मजबूत करने का जो इंजेक्शन होता है वो भी लगाया गया, जिसे हम एक स्पेशल कंडीशन ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया बोलते हैं, जिसमें बच्चे का लंग्स पूरी तरह से अनियमित तरीके से डेवलप हो जाते हैं, जिसके लिए हमको स्टेरॉइड थेरेपी, जिसे हम डार्ट थेरेपी भी बोलते हैं, वो देने की आवश्यकता पड़ी। 10 दिन तक स्टेरॉइड थेरेपी देने के बाद भी बच्चे के सांस की तकलीफ कम नहीं हुई, जिसके बाद हमने दूसरी बार भी स्टेरॉइड थेरेपी, दैट इज़ डार्ट थेरेपी, रिपीट की। उसके बाद जाके हम बच्चे को मशीन से धीरे धीरे निकाल पाए। बच्चे का खून का भी कमी था, जिसकी वजह से हमने बच्चे को 2 बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ी और बच्चे को सांस लेने में शुरुआत में दिक्कत थी, जिसकी वजह से बच्चे को एक बार तांड की भी समस्या हुई, जिसके लिए हमने तांड की रोकने की दवाइयाँ भी शुरू की थी। और सभी सर ने बहुत ही अच्छी देखभाल करी और लगातार 75 दिन तक उसको NICU में रखा गया। बच्चे के 30वें सप्ताह में एक आँखों की जांच कराई गई, जिसे हम ROP बोलते हैं। ये जांच जो है असाधारण पाई गई। उसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा एक बेवास्टम इंजेक्शन 2 बार लगवाया गया और जब हमने रिपीट जांच करवाई तो उसमें वो जांच नॉर्मल आई। उसी तरह साथ में जब बच्चा 7 दिन का था तब हमने इसका USG क्रेडियम करवाया था, दिमाग की सोनोग्राफी करवाई थी, तो उसमें ग्रेड 1 ICS था। इसके लिए हमने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ द्वारा मिनिमल हैंडलिंग करवाई गई। अभी बच्चा जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसका जो वज़न है 1500 ग्राम हो चुका है और बच्चा जो है पूरी तरह से माँ के दूध पर है और 80 दिन बाद हमने बच्चे को सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर दिया। और सर ने, मैम ने बहुत अच्छा ध्यान दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है।